सोचो, अगर हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं हो तो? अगर कहीं ऐसे भी यूनिवर्स मौजूद हों जहां फिजिक्स के नियम हमसे अलग हों, जहां समय अलग तरह से चलता हो। आइए जानते हैं इस पूरे मल्टीवर्स की सच्चाई आज के इस वीडियो में। The mystery of multiverse। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि यूनिवर्स के शुरुआती पलों में क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी बेहद छोटे एनर्जी वाइब्रेशंस मौजूद थे। इन्हीं फ्लक्चुएशंस ने तय किया कि हमारे यूनिवर्स के लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे होंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में ये फ्लक्चुएशंस थोड़े अलग हुए हों तो वहां ग्रेविटी, एटम्स, यहां तक कि लाइफ के रूल्स भी अलग हो सकते हैं। और यही प्रोसेस बार बार नए यूनिवर्सेस बनाता रहता हो। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स भी मानते थे कि दुनिया छोटे छोटे एटम्स से बनी है और उनकी टक्कर से अनगिनत दुनियाएं बन सकती हैं। लेकिन मल्टीवर्स थ्योरी को असली पहचान मिली मॉडर्न फिजिक्स में। 1952 में महान वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिंगर ने कहा था, जब क्वांटम इक्वेशंस कई हिस्ट्रीज दिखाती हैं तो शायद वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं बल्कि सब कुछ एक साथ सच हो रहा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। इसका मतलब एक चीज एक ही समय में कई स्टेट्स में मौजूद हो सकती है। इसी आइडिया से पैदा होती है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, यानी हर पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स में बदल जाती है। कल्पना करो, समुद्र में दो जहाज हैं, दोनों अपनी अपनी होराइजन तक ही देख सकते हैं। उसी तरह हर यूनिवर्स अपने आप में अलग और इंडिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम कभी दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच गए तो क्या होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वहां फिजिक्स के नियम अलग हुए तो हमारा शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा भी अलग हुआ तो हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल सकती है। शायद हम कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएं। लेकिन समस्या यह है कि अभी तक मल्टीवर्स का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। कुछ फिजिसिस्ट्स इसे सीरियस साइंटिफिक थ्योरी मानते हैं, जबकि दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता तो वो साइंस नहीं फिलॉसफी बन जाती है। यही वजह है कि आज भी मल्टीवर्स मॉडर्न फिजिक्स की सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से एक है। आज भी मल्टीवर्स थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे मिस्टीरियस थ्योरीज में से एक बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के बाहर भी अनगिनत यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं, जहां समय, स्पेस और फिजिक्स के नियम हमसे बिल्कुल अलग हों। लेकिन सवाल यह है, अगर ये पैरेलल यूनिवर्सेस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कभी इंसान वहां तक पहुंच पाएगा? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके फिजिक्स कांस्टेंट्स शायद सिर्फ एक एक्सीडेंट हो सकता है मल्टीवर्स के किसी दूसरे हिस्से में फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग हों। ऐसा भी कोई यूनिवर्स हो सकता है जहां मैटर कभी इकट्ठा ही ना हो पाए, जहां स्टार्स कभी बने ही नहीं, एक पूरी तरह लाइफलेस यूनिवर्स। और शायद कहीं ऐसा यूनिवर्स भी हो जहां स्टार्स तो बनते हों, सुंदर नाइट स्काई भी हो, लेकिन हेवी एलिमेंट्स कभी न बने। मतलब न प्लैनेट्स, न लाइफ, कुछ भी नहीं जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स ने विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रोपी प्रोबर डॉट के डेटा को एनालाइज किया। यह स्पेसक्राफ्ट 2001 से 2010 तक काम करता रहा और इसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में टेम्परेचर डिफरेंसेस को मेजर किया, यानी बिग बैंग की बची हुई रेडिएंट हीट। साइंटिस्ट्स ने दावा किया कि शायद उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स
दूर अतीत में किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से टकराया था, लेकिन बाद में ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। WMAP और प्लैंक स्पेसक्राफ्ट दोनों के डेटा को दोबारा जांचा गया और इस बार यूनिवर्स कलिजन्स का कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं मिला। इतना ही नहीं, हमारे यूनिवर्स पर किसी दूसरे यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल पुल का भी कोई एविडेंस नहीं मिला। और जो लोग स्टैटिस्टिकल एविडेंस के आधार पर मल्टीवर्स को सही मान रहे थे, उनके लिए एक और झटका था, क्योंकि प्लैंक सैटेलाइट की रेजोल्यूशन WMAP प्रोब से लगभग 3 गुना ज्यादा पावरफुल थी, फिर भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। 1920 में क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई। यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जो बेहद छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझती है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि बहुत छोटे स्केल पर हम किसी सिस्टम के बिहेवियर को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल तरीके से बता सकते हैं कि कोई पार्टिकल क्या क्या कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज की एक रेंज। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पूरा विशाल यूनिवर्स आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से डिस्क्राइब होता है, और बिग बैंग के समय पूरा यूनिवर्स एक एटम जितना छोटा था। यहीं से जरूरत पड़ी फिजिक्स ऑफ द स्मॉल यानी क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स ऑफ द लार्ज यानी जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ने की। जब साइंटिस्ट्स ने क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेस टाइम की फैब्रिक पर अप्लाई किया तो एक अजीब चीज सामने आई। स्पेस टाइम खुद अनस्टेबल दिखाई देने लगा, मानो वह लगातार उबल रहा हो। इसे कहा गया क्वांटम फोम। अब क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को इस फोम पर अप्लाई करने पर एक नई पॉसिबिलिटी सामने आई। ये स्पेस टाइम की फैब्रिक का कोई रीजन पूरा का पूरा नया यूनिवर्स पैदा कर सकता है, और अगर शुरुआत की कंडीशंस अलग हों तो फिजिक्स के लॉज भी अलग हो सकते हैं। यहीं से मल्टीवर्स का आइडिया सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रह जाता, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के कॉम्बिनेशन से निकलता है। साइंटिस्ट्स जैसे मैक्स टेगमार्क और ब्रायन ग्रीन ने मल्टीवर्स के अलग अलग थियोरेटिकल टाइप्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। मैक्स टेगमार्क के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी आगे मल्टीवर्स के कई लेवल्स हो सकते हैं। लेवल 1 हमारे यूनिवर्स का इन्फिनिट एक्सटेंशन, और लेवल 2 ऐसे यूनिवर्सेस जहां फिजिकल कांस्टेंट्स ही अलग हों। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार पूरा मल्टीवर्स या कहें स्पेस इटसेल्फ लगातार फैल रहा है और हमेशा फैलता रहेगा। लेकिन स्पेस के कुछ रीजन्स फैलना बंद कर देते हैं और फिर वहां बनते हैं अलग अलग बबल यूनिवर्सेस। ये बबल्स ही एम्ब्रियोनिक लेवल 1 मल्टीवर्सेस माने जाते हैं। लेवल 3 मल्टीवर्स क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स की एक रेंज जानते हैं और हर आउटकम की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार इन सभी पॉसिबल आउटकम्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी हर पॉसिबल ऑब्जर्वेशन एक अलग यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। लेवल 4 को कहा जाता है अल्टीमेट एंसेंबल। यह मैक्स टेगमार्क की अपनी हाइपोथेसिस है। इस थ्योरी के अनुसार सभी यूनिवर्सेस इक्वली रियल हैं और हर यूनिवर्स को अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया जा सकता है। टेगमार्क का कहना है कि मैथमेटिक्स इतनी जनरल है कि कोई भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अगर प्योरली फॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन की जा सके तो वह खुद एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। उनके अनुसार हर कंसीवेबल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी लेवल 4 में डिस्क्राइब की जा सकती है, और इसी वजह से लेवल 4 मल्टीवर्स हायरार्की का अंतिम लेवल माना जाता है। उनका कहना है कि इसके आगे लेवल 5 जैसा कुछ नहीं हो सकता। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ब्रायन ग्रीन ने मल्टीवर्स के 9 अलग अलग टाइप्स डिस्कस किए हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना दिमाग घुमाना काफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप कभी मिस न करें।